Hello everyone, hope you all are doing good. So now I am here with a quick revision of the guidance and counseling of MET third सेम. ठीक है जी. तो जैसे कि हमने क्या किया इसमें मैंने इस बार क्या किया कि आपके जो लॉन्ग क्वेश्चंस हैं यूनिट वाइज मैंने वो प्रिपेयर करवाए हैं. नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको जो 2-2 मार्क्स में मीन्स जैसे कि एक सेक्शन में 3 पार्ट्स होते हैं ना, तो उसमें से 2 पार्ट्स मैंने अभी बड़े में 14 मार्क्स में करवाऊंगी. फिर नेक्स्ट वीडियो में जो बच गया पार्ट वो 2 मार्क्स में आपको प्रिपेयर करवाया जाएगा. ठीक है जी. तो सबसे पहले हम गाइडेंस का कंसेप्ट करेंगे. तो गाइडेंस आपको पता ही है ये क्या होती है, एक प्रोसेस होता है या टेक्निक होती है जिससे जो पर्सन है वो क्या है, हेल्प रिसीव करता है, जिससे वो पर्सनल या बाकी प्रॉब्लम्स क्या है अपनी सॉल्व कर सकता है. ठीक है जी. किसी पर्सन से हेल्प लेना, ठीक है, जिससे हम अपनी पर्सनल या बाकी की प्रॉब्लम सॉल्व कर सकें, वो होता है गाइडेंस. जब कोई गाइड करता है हमें. ठीक है जी. तो उसके नीड्स क्या है, क्यों ज़रूरी है गाइडेंस, गाइडेंस क्यों ज़रूरी है, हम गाइडेंस क्यों लेते हैं. आप अपने टीचर्स के पास जाते हो, आपको गाइडेंस क्यों चाहिए. आपको कोई दिक्कत आ रही है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में लिखते हो जस्ट बिकॉज यू नीड गाइडेंस. क्यों, क्योंकि आपको दिक्कत आ रही है किसी ना किसी चीज़ में. तो कुछ सोशलॉजिकल नीड्स होते हैं जैसे लैक ऑफ गाइडेंस एट होम. ठीक है, घर पे प्रॉपर गाइडेंस नहीं मिलती बच्चे को, जिस वजह से उनको प्रॉपर गाइडेंस चाहिए. टू मेक बेस्ट यूज़ ऑफ लेजर टाइम, कि फ्री टाइम को हम कैसे यूज़ करें उसके लिए भी गाइडेंस चाहिए. यूटिलाइज द एनर्जी प्रॉपरली एंड टू टीच द रिलीजियस वैल्यूज़, बच्चे को गाइडेंस चाहिए. फिर आती हैं साइकोलॉजिकल नीड्स. उससे माइंड से रिलेटेड कुछ साइकोलॉजिकल नीड्स होते हैं बच्चे के. जैसे आजकल यूथ है डिफ़र कर रहा है एक दूसरे से, तो इंडिविजुअल डिफरेंस क्या है, इसके लिए भी गाइडेंस चाहिए उसको समझने के लिए. मेक द बेस्ट यूज़ ऑफ अपॉर्चुनिटीज़, उसके लिए भी गाइडेंस चाहिए. गाइडेंस बच्चे की डेवलपमेंट में प्रॉपर, उसके लिए गाइडेंस चाहिए. बच्चे की इमोशनल प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए भी गाइडेंस चाहिए. ठीक है. अब कुछ एजुकेशनल नीड्स हैं ताकि बच्चा अपना करियर चूज़ कर सके, कोर्सेज चूज़ कर सके, अपना टाइम ज़्यादा वेस्ट ना करे, अपना मनी ज़्यादा वेस्ट ना करे, उसको पता हो कि उसने किस कोर्स में जाना है. ठीक है जी. आई होप दिस इज़ क्लियर. अब आते हैं गाइडेंस के प्रिंसिपल्स पे. गाइडेंस के कौन कौन से प्रिंसिपल है कि वो इंडिविजुअल डिफरेंस को ध्यान में रखता है, बच्चे की ऑलराउंड डेवलपमेंट के लिए. यूनिवर्सल है, मतलब हर कोई गाइडेंस लेता है. कॉन्टीन्यूअस है, फ्रॉम द बर्थ टिल डेथ हमें गाइडेंस चाहिए. चाइल्ड सेंटर्ड है, बच्चे को ध्यान में रख के गाइडेंस दी जाती है. कोऑपरेशन होता है, फुल कोऑर्डिनेशन किया जाता है और प्रॉपर एडजस्टमेंट बच्चे को सिखाई जाती है थ्रू द गाइडेंस. अब एम्स एंड ऑब्जेक्टिव्स क्या है गाइडेंस के, एक चीज़ याद रखना, प्लस पॉइंट इनका यही है कि जो गाइडेंस के मेन जो आपने प्रिंसिपल्स किए हैं, ठीक है, वही एम्स एंड ऑब्जेक्टिव्स में आ जाते हैं. नीड्स को भी हम ऐड कर सकते हैं, जैसे वोकेशनल प्रॉब्लम्स सॉल्व करने में, एजुकेशनल प्रॉब्लम सॉल्व करने में, सोशलॉजिकल प्रॉब्लम्स, पर्सनल प्रॉब्लम सॉल्व करने में और बच्चे की पर्सनालिटी डेवलप करने में गाइडेंस की बहुत बड़ा रोल है. ठीक है जी. तो ये ए पार्ट है वो आपका अच्छे से प्रिपेयर हो गया है 14 के लिए. नाउ कम्स नेक्स्ट इज काउंसलिंग. इसको अगर डिटेल में पढ़ना है तो वीडियोज़ में ऑलरेडी आपको प्रोवाइड कर चुकी हूँ, तो उसमें आप जाके डिटेल में पढ़ सकते हैं. तो अभी काउंसलिंग क्या होता है, काउंसलिंग होता है जब फेस टू फेस इंटरेक्शन हो ना काउंसलर और काउंसली के बीच. ठीक है, एक होता है काउंसलर, दूसरा होता है वो काउंसली, वो पेशेंट. ठीक है, ये प्रोफेशनल सेटिंग्स में की जाती है, इसको नेचुरल सेटिंग्स में नहीं कर सकते, क्योंकि जब हम किसी को काउंसिल करते हैं, ठीक है जी, अच्छे से उसकी प्रॉब्लम सुनने के लिए हमें एक अच्छा इन्वायरमेंट भी चाहिए. ठीक है, प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए और डिसीजन मेकिंग के लिए काउंसलिंग की जाती है. ठीक है जी. अब उसके बाद नेक्स्ट इज उसका नेचर क्या होता है, कैसा होता है काउंसलिंग, क्या होती है, फेस टू फेस रिलेशनशिप होता है. रैपो अच्छी होनी चाहिए, मतलब काउंसलर और काउंसली के बीच. ये हमारी एजुकेशन प्रॉब्लम सॉल्व करता है, करियर रिलेटेड प्रॉब्लम सॉल्व करता है और पर्सनल प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए हेल्प होती है. मतलब जो गाइडेंस एंड काउंसलिंग है ना, बस थोड़ा बहुत ही फ़र्क है, इसमें पॉइंट्स वहीं आएंगे. ठीक है. देन कम्स अ प्रिंसिपल. तो प्रिंसिपल में भी पहली चीज़ है इम्पैथी होना ज़रूरी है. ठीक है, कम्युनिकेशन स्किल्स होना बहुत ज़रूरी है काउंसलर के पास. एक काउंसलर नॉन जजमेंटल होना चाहिए. ठीक है, जज ना करे वो सामने वाले पेशेंट को. नॉन इमोशनल इंटरेक्शन नहीं होनी चाहिए. अच्छा रैपो होना चाहिए, ट्रस्ट बिल्डअप होना चाहिए और एक्सेप्टेंस होनी चाहिए. ठीक है, ताकि किसी भी बैकग्राउंड से वो पेशेंट आया, काउंसलर को हमेशा उसको एक्सेप्ट करना चाहिए. अब कुछ काउंसलिंग स्किल्स हैं जो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है काउंसलर में होनी चाहिए. इम्पैथी, रैपो, ट्रस्ट, कम्युनिकेशन, पेशेंस एंड रिफ्लेक्टिंग एंड पैराफ्रेजिंग. ये स्किल्स की मैंने अलग से वीडियो बना रखी है, तो वहाँ जाके आप पढ़ सकते हैं. ठीक है जी. ये है हमारी फर्स्ट यूनिट के 2 पार्ट्स पूरे कंप्लीट हो चुके हैं.
नाउ कम्स विद द सेकेंड यूनिट। सेकेंड यूनिट है ग्रुप गाइडेंस। ग्रुप गाइडेंस क्या होता है, जब आप किसी भी इंडिविजुअल को गाइडेंस देते हो ग्रुप में इकट्ठे बिठा के, उसको ग्रुप गाइडेंस बोलते हैं। क्यों ज़रूरी है? देखो, इससे रैपो बिल्ड होगा बच्चों का एक दूसरे के साथ, बच्चा सोशलाइजेशन टेक्निक सीखेगा, दूसरे के व्यूज़ को रिस्पेक्ट करना सीखेगा, बच्चे की कम्युनिकेशन स्किल्स डेवलप होंगी और बच्चा अलग अलग पर्सपेक्टिव्स को देख पाएगा। ठीक है, अब यही देखो, यही सारे फ़ायदे हो गए। तो चलिए जी, एडवांटेजेस में भी यही पॉइंट्स लगा देंगे। ठीक है, डिसएडवांटेजेस, अब इसके नुकसान क्या है? लेस कॉन्फिडेंशियल, हर एक कोई अपना व्यू रख रहा है तो वो कॉन्फिडेंशियल थोड़ा रह गया। ठीक है, सबको पता लग रहा है किसका क्या व्यू है। पर्सनैलिटी क्लैश अप हो जाती है, कोई कुछ सोच रहा है, कोई कुछ सोच रहा है, फिर लड़ाइयाँ हो जाती हैं। देन सोशल फोबिया, कोई सोशलाइजेशन नहीं कर पाता, डरता है। ठीक है, ये बहुत ही कंफ्यूजिंग हो जाता है अलग अलग पर्सपेक्टिव्स को देखना। ठीक है जी, तो ये एक क्वेश्चन और प्रिपेयर हो गया ग्रुप गाइडेंस पे। ये पूरी एक वीडियो ऑलरेडी बना रखी हूँ। ठीक है जी, अब हम क्विक रिविजन ही कर रहे हैं तो फटाफट आपको बस पॉइंट्स ही बताने होते हैं। नाउ कम्स द नेक्स्ट, दैट इज ग्रुप गाइडेंस टेक्निक्स कौन कौन सी होती हैं। तो पहली टेक्निक है क्लास टॉक। क्लास टॉक क्या होता है कि जब हम एक कॉमन टॉपिक पे एक दूसरे से इंटरेक्ट करें ना, सारे बच्चे मिलके, वो होती है क्लास टॉक। ठीक है जी, और जो टॉपिक है जो हमने लिया है, जिस पे टॉक हो रही है, वो कॉमन टॉपिक बच्चे के इंटरेस्ट का होना चाहिए, उसके लेवल का होना चाहिए। ठीक है, और ध्यान रखना है कि हर एक बच्चा क्या है, पार्टिसिपेट करे। जैसे कोई भी टॉपिक ले लो, एग्जाम्स में कैसे स्कोर करें, हमारे स्टडी हैबिट्स क्या होने चाहिए, हमारी ईटिंग हैबिट्स क्या होनी चाहिए, ये सब कोई भी कॉमन टॉपिक लेके बच्चे के हिसाब से आपने क्या है, सिंपल टॉक करनी है। ठीक है, ये ग्रुप में गाइडेंस हो गई। देन कम करियर टॉक। क्लास टॉक होती है क्लास में टॉक करना, एक दूसरे से बात करना। करियर टॉक होता है, इसके लिए हम सेमिनार्स या डिबेट्स अटेंड कर सकते हैं। ठीक है, एक एक्सपर्ट को बुलाएंगे, एक प्रोफेशनल को जो उस फील्ड में बहुत ज़्यादा अच्छा है। ठीक है, और फिर उनसे हम अपने डाउट्स क्लैरिफाई कर सकते हैं। देन करियर कॉन्फ्रेंस में क्या होता है, एक एक्सपर्ट को बुलाया जाता है। ठीक है, फिर हम उनसे क्लैरिफाई करते हैं डाउट, वो हमें क्या है, करियर के बारे में काउंसिल करता है, गाइड करता है। देन नेक्स्ट इज़ रोल प्ले। रोल प्ले भी क्या है, एक ग्रुप गाइडेंस टेक्निक है। जब हम रोल प्ले करेंगे, कोई ड्रामेटिक्स करेंगे, तो उससे बच्चा मोटिवेट होगा, बच्चे में कॉन्फिडेंस आएगा खुद, और वो इंटरव्यू के लिए हम प्रिपेयर कर सकते हैं एक तरह से उसको आगे के लिए। ठीक है जी, फिर आती है ग्रुप डिस्कशन। ग्रुप डिस्कशन याद रखना, ये ग्रुप गाइडेंस की तरह ही होती है। इसमें 3 से 4 बच्चे होते हैं, टॉपिक होता है एक पर्टिकुलर लेवल का बच्चे के हिसाब से, और बच्चा पार्टिसिपेट करेगा। एक होता है करियर कॉर्नर। करियर कॉर्नर में क्या होता है कि मतलब एक कॉर्नर बनाया जाता है स्कूल में अलग से, वहाँ पे हर तरह के लिटरेचर होंगे, पैम्पलेट्स होंगे, मैगजीन्स होंगे, जो आपके एम्प्लॉयमेंट इन्फॉर्मेशन से रिलेटेड होंगे। ठीक है जी, आपको करियर के बारे में क्या है इन्फॉर्म करेंगे वो मैगजीन्स, मतलब डे टू डे क्या उसको चेंज करना पड़ेगा, लेटेस्ट वहाँ पे रखा जाएगा हर चीज़। ठीक है जी, नाउ कम विद द थर्ड यूनिट। थर्ड यूनिट में थेरेपीज ही हैं, उसमें मैंने 3 की 3 आई थिंक इसमें मैंने एक्सप्लेन कर ही दी हैं, ताकि अलग से कोई थेरेपी ना बतानी पड़े। तो रियलिटी थेरेपी, रियलिटी आपको पता है विलियम ग्लेजर स्टैमिंग ने इसको डेवलप किया है, इस थेरेपी को। 3 आर्स की बात करते हैं इसमें। रियलिज्म, रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड राइट एंड रॉन्ग क्या है, ज़्यादा फोकस इसमें प्रेजेंट सिचुएशन पे किया जाता है, हमारे प्रेजेंट नीड्स पे और हमारे टोटल बिहेवियर पे। ठीक है जी, 5 बेसिक नीड्स होते हैं, कौन कौन से, सर्वाइवल के नीड्स, लव एंड बिलोंगिंगनेस ज़रूरी है, पावर, फन एंड फ्रीडम। और जो काउंसलर है वो क्या करता है, एक इन्वायरमेंट क्रिएट करता है अच्छा, क्लाइंट को कहता है कि तुम आज पे ही फोकस करोगे, एंड क्लाइंट शुड बी हर्ड, अच्छे से उसको ध्यान से सुनना है। ठीक है, फिर आती है REBT थ्योरी, दैट इज़ रिलेशनल इमोटिव बिहेवियरल थ्योरी। इसमें जब इंसान खुद को ही ब्लेम करता रहता है, उसकी थिंकिंग प्रोसेस ही ऐसी होती है, उसकी इलॉजिकल थिंकिंग होती है, जैसे सेल्फ ब्लेम, सेल्फ पिटी। ठीक है, ये जो थेरेपी है ना, ज़्यादा फोकस करती है कि कैसे इलॉजिकल थिंकिंग को लॉजिक में चेंज किया जाए। इसके 4 स्टेजेस थे, ABCD। ए मतलब एक्शन, बिलीफ उसका कैसा बन जाता है, कॉन्सिक्वेंसेस और डिस्प्यूट। ठीक है जी, ये किसने दिया था, एल्बर्ट एलिस ने दिया था, इसको भी याद रखना है। ठीक है जी, नाउ कम विद द फोर्थ यूनिट। अब फोर्थ यूनिट में मैंने क्वांटिटेटिव आपको मैं 2 मार्क्स में ही करवाऊंगी, आप क्वालिटेटिव कर लीजिएगा अच्छे से सारे, क्योंकि जस्ट क्वालिटेटिव जो है ना, हमने एमएड सेकंड सेम में भी कर रखा है रिसर्च में, तो मुझे ऐसा है उसमें सिर्फ आपको एक टॉपिक पे फोकस करना है, दैट इज सोशियोमेट्रिक, बाकी तो आपको आते ही हैं सारे। ठीक है,
सो पहला है इंटरव्यू। इंटरव्यू क्या होता है, काउंसलिंग की तरह ही होता है। जो आपने काउंसलिंग में पढ़ा बस उसको उठा के कॉपी पेस्ट करके इंटरव्यू में डालना है, ठीक है। इट इज़ अ पाइवटल पॉइंट ऑफ काउंसलिंग, फेस टू फेस इंटरेक्शन और एक डेफिनेट पर्पज से किया जाता है, ठीक है। टाइप्स क्या होते हैं इंटरव्यू के, एम्प्लॉयमेंट इंटरव्यू नौकरी के लिए, इंफॉर्मेशन इंटरव्यू उसके इंफॉर्मेशन गैदर करने के लिए, डायग्नोस्टिक ताकि मेन कॉज पता हो, रिसर्च करनी है तो आपको इंटरव्यू करना पड़ेगा, आप उसने डायग्नोस किया आप ट्रीट भी करना है तो ट्रीटमेंट इंटरव्यू, ग्रुप में इंटरव्यू ले सकते हो, इंडिविजुअल का इंटरव्यू ले सकते हो, टेलीफोन पे इंटरव्यू ले सकते हो और काउंसलिंग इंटरव्यू हो सकता है, ठीक है। ये टाइप्स ऑफ इंटरव्यूज़ हैं। एडवांटेजेस क्या है, इंटरव्यू तो ईजी है यूज़ करना, किसी भी इंडिविजुअल पे कर सकते हो, बहुत सारी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएंगी आपकी, ठीक है जी, और सोल्यूशन मिल जाएगा बहुत सारी प्रॉब्लम्स का। इसके नुकसान क्या है, डिसएडवांटेज क्या है, इसके लिए एक्सपर्ट्स चाहिए जो अवेलेबल नहीं होते, और ये सब्जेक्टिव मैथड है, ठीक है। इंटरव्यू में दैट्स इट, ज़्यादा कुछ नहीं लिखना, अगर आप कुछ ऐड करना चाहो अपनी तरफ से वो आप कर सकते हो, दैट्स ऑल योर विश। ऑब्जर्वेशन, ये टॉपिक भी हम कर चुके हैं एमएड सेकंड सेम में। इसका मतलब क्या होता है, व्यू करना, किसी चीज़ को देखना, और ये नेचुरल सेटिंग्स में किया जाता है, फिजिकल और मेंटल एक्टिविटी, और सिलेक्टिव है क्योंकि आप एक टॉपिक को सिलेक्ट करके वही ऑब्जर्व करते हो, ठीक है। ऑब्जर्वेशन पार्टिसिपेंट होती है जब आप खुद पार्टिसिपेट करते हो, नॉन पार्टिसिपेंट जब आप खुद पार्टिसिपेट नहीं करोगे उस ग्रुप में, डायरेक्ट होता है जब डायरेक्टली आप जाके देखोगे ऑब्जर्व करोगे, इनडायरेक्ट होता है जब आप किसी के थ्रू ऑब्जर्व की हुई चीज़ को जस्ट देख रहे हो कि उसने क्या क्या ऑब्जर्व किया है, कंट्रोल्ड होती है जब प्रॉपर रूल्स एंड रेगुलेशंस हो, अनकंट्रोल्ड होता है जब कोई प्रॉपर रूल्स एंड रेगुलेशंस ना हो। तो फ़ायदे क्या हुए जी ऑब्जर्वेशन के, एक्चुअल बिहेवियर आपको बच्चे का पता लगता है, बच्चे के टैलेंट्स वगैरह पता लगते हैं जब आप ऑब्जर्व करते हो, कोई बायसनेस नहीं, और ये चीपर मेथड है, ठीक है, इसमें कोई पैसा नहीं लगता, कुछ नहीं है। डिसएडवांटेजेस क्या, टाइम कंज्यूमिंग है एक एक बच्चे को ऑब्जर्व करना, और इसके लिए भी एक्सपर्ट्स चाहिए, ठीक है जी। केस स्टडी, अब केस स्टडी तो देखिए सबका कॉम्बिनेशन है ये, इसमें क्या करता है जब हम डिटेल स्टडी करते हैं किसी भी इंडिविजुअल की, क्वालिटेटिव है नेचर में, और इसका डाटा कैसे कलेक्ट किया जाता है, इंटरव्यू करके, ऑब्जर्वेशन करके, रिकॉर्ड डाटा एंड क्वेश्चनियर के थ्रू, ठीक है जी, ये भी नेचुरल सेटिंग्स में किया जाता है। उसके बाद इसके क्या एडवांटेजेस हैं कि ज़्यादा अमाउंट ऑफ इन्फॉर्मेशन मिल जाती है, हमें लाइव रियलिटी पता लगती है पार्टिसिपेंट की, टर्न्स ओपिनियन इनटू फैक्ट, और ये नेचुरल सेटिंग्स में किया जाता है। डिसएडवांटेज वही टाइम कंज्यूमिंग और बायसनेस, ठीक है। अब आते हैं अपने मेन टॉपिक पे जो है सोशियोमेट्री, ठीक है जी। तो सोशियोमेट्री टॉपिक पे वैसे तो वीडियो है ही है अलग से, आपको पता ही है, बट ये एक्चुअल में ये एक न्यू टॉपिक एक तरह से इंट्रोड्यूस हुआ है क्वालिटेटिव में जो एमएड थर्ड सेम का है। तो ये तो फॉर श्योर है कि सोशियोमेट्री 14 मार्क्स में ही आएगी, ठीक है, साथ में इंटरव्यू आ जाएगा या ऑब्जर्वेशन या केस स्टडी आ जाएगी, दैट्स ऑल देयर विश, ठीक है। तो सोशियोमेट्री क्या होता है, जब हम सोशल रिलेशनशिप को मेजर करते हैं ना उसको सोशियोमेट्री बोलते हैं। इसको किसने डेवलप किया, जैकब मोरिनो ने एंड हेलेन हॉल जेनिंग्स ने। सिंपल है, जब हम क्या देखेंगे कि ग्रुप में जो लोग हैं एक दूसरे से कैसे इंटरैक्ट करते हैं, कैसी उनके बीच में रिलेशनशिप है, कितनी उनके बीच में क्लोजनेस है या कितना डिस्टेंस है, कैसे एक दूसरे से वो बातचीत करेंगे, इंटरैक्ट करेंगे, जब हम उस चीज़ को मेजर करते हैं तो उसको क्या कहते हैं, हम सोशियोमेट्री कहते हैं, ठीक है। स्टडी ऑफ रिलेशनशिप विद इन अ ग्रुप ऑफ पीपल। देन दो ब्रांचेज है इसकी, रिसर्च एंड अप्लाइड। रिसर्च में क्या होता है, सिंपल हम नेटवर्किंग चेक करते हैं, ठीक है। अप्लाइड में क्या होता है कि हम कौन से और न्यू मेथड्स यूज़ करें, उन चीज़ का ध्यान रखा जाता है। सोशियोमेट्री किस काम आती है, तो सोशियोमेट्री देखिए हम क्या करेंगे, रिलेशनशिप चेक करते हैं लोगों का ग्रुप में, उनकी बॉन्डिंग कैसी है ये चीज़ चेक करेंगे, लीडरशिप, लीडर कौन है उस ग्रुप का ये पता लग जाएगा, उनमें कितनी डिस्टेंस और क्लोजनेस है वो पता लगेगी, ठीक है। देन उसके एडवांटेजेस भी हैं। इसके बाद क्या है जी, एडवांटेजेस में क्या है, हम इफेक्टिव मेजर ले सकते हैं ताकि हम उन रिलेशनशिप को स्ट्रॉन्गर बना सकें। ये एज अ टीचर भी हम काम करेंगे बच्चों पे, हम देखेंगे कि बच्चे क्यों नहीं इंटरेक्ट कर रहे, क्या दिक्कत आ रही है, तो हम कुछ इफेक्टिव मेजर्स लेंगे। हम ग्रुप डायनमिक्स को आइडेंटिफाई कर सकते हैं और ग्रुप स्ट्रक्चर को। इसके डिसएडवांटेजेस क्या होंगे, डिफ़िकल्ट है इतना डाटा कलेक्ट करना, और डाटा इनएक्यूरेट भी हो सकता है, ज़रूरी नहीं कि डाटा ठीक हो, ठीक है जी। सो दिस इज़ अ क्विक रिविजन, ये 14 मार्क्स वाले मैंने सारे कंप्लीट करवा चुकी हूँ, ठीक है जी। एंड होप आज की वीडियो आपको अच्छी लगी हो, एंड प्लीज़ डोंट फॉरगेट टू लाइक एंड सब्सक्राइब माय चैनल। नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको 2 मार्क्स के लिए प्रिपेयर करवा दूंगी अच्छे से, तब तक आप ये 14 मार्क्स वाला अच्छे से प्रिपेयर कर लीजिएगा, एंड ऑल द वेरी बेस्ट फॉर योर एग्जाम्स।